नमस्कार, सार्थक विमर्श में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा, भारत में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा पैदा हुआ है जो कुछ कीवर्ड्स से अपना आपा खो बैठता है। कुछ कीवर्ड्स, थोड़ा सा आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये शब्द हैं, एक शब्द है इसमें नरेंद्र मोदी, एक शब्द है इसमें हिंदू, एक शब्द है इसमें भारत, एक शब्द है इसमें सरकार, एक शब्द है इसमें भारत पाकिस्तान, एक शब्द है इसमें राष्ट्रवाद, एक शब्द है इसमें राहुल गांधी, एक शब्द है इसमें कांग्रेस, एक शब्द है इसमें वामपंथी, एक शब्द है इसमें राज्य, एक शब्द है इसमें भाषा, एक शब्द है इसमें धर्म, एक शब्द है इसमें कर्म, एक शब्द है इसमें सनातन। इस तरह के 20-25 शब्द हैं जो कीवर्ड्स हैं, जिनको सुनते ही एक वर्ग जो है बुरी तरह से उद्वेलित हो जाता है। वो तटस्थता से उन पर चिंतन ही नहीं करता, किसी विषय या पर बात ही नहीं करता, सार्थकता के साथ तो कोई विमर्श ही नहीं होता। वो जैसे ही बात आती है कि चीन और भारत के बीच में झगड़ा हो गया है, तो एक वर्ग जो है वो चिंतित हो जाता है कि अब भारत सरकार क्या करेगी। तो एक वर्ग आश्वस्त है या भारत सरकार ये करेगी, और एक वर्ग पूरी तरह से कुंठित है, वो इसमें भारत सरकार क्या करेगी नहीं करेगी छोड़ दो। वो तुरंत ही प्रश्नों की झड़ी यहाँ लगाने लग जाता है और तीर पर तीर चलाने लग जाता है। जब तीर सही ठिकाने पर नहीं लगते, सरकार ठीक काम कर रही होती है या ठीक से उसको हैंडल कर रही होती इश्यू को, तो फिर वो अविश्वास का तीर चला, उनको विश्वास ही नहीं। उन्होंने कहा कि साहब भारत और चीन की सीमा पर 20 लोग मर गए, तो इन्होंने कहा 20 नहीं 40 मरे होंगे, 20 तो बताए गए। कुछ उलूल जुलूल तथ्य दिए जाने लगे। फिर उन्होंने भी, इनने भी कम नहीं है, सरकारें भी कम नहीं होती। उन्होंने कहा साहब चीन के भी 43 लोग मारे गए, तो 43 लोग मारने की चीन ने पुष्टि नहीं की। किसी अंतर्राष्ट्रीय कोई दूसरी ऑथेंटिक, औपचारिक, मजबूत, विश्वसनीय, क्रेडिबल किसी एजेंसी ने पुष्टि नहीं की। लेकिन भारत सरकार कहेगी नहीं, हमने 43 लोग मार गिराए गए। एक वर्ग होगा, वो छाती फुलाने लगेगा, 20 वर्सेस 43 पैरेलल तुलना करने लगेगा। ये कीवर्ड्स उसके मन में मिल गए उसको छाती फुलाने के लिए। ऐसे एक दूसरा पक्ष है वो 43 को खारिज करेगा और 20 को 40 में ले जाने की कोशिश करेगा, या अपोजिट आंकड़ा लेकर आएगा, और वो यहाँ की बात को पूरी तरह से असत्य मानेगा और वहाँ की बात को पूरी तरह सत्य मानेगा। वो ऐसा करेगा कि ये इसको कहेंगे कि ये देशद्रोही है, और वो इनको कहेंगे राष्ट्रवादी। तो राष्ट्रवादी हैं तो अच्छी बात है, राष्ट्रवादी को क्रिटिसाइज और रिडिक्यूल मत कीजिए। देशद्रोही जो है वो अच्छी बात नहीं है। देशद्रोह, राजद्रोह, देशद्रोह भी बहुत गंभीरता से, बहुत जिम्मेदारी से किसी को बोलना चाहिए कि आपको, जो इस तरफ के लोग हैं, जो जिनके कीवर्ड्स मोदी और गौरवशाली परंपराओं से शुरू होते हैं, उनको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो तीर कमान है, वो राजद्रोह का जो तीर है वो ब्रह्मास्त्र की तरह है, उसको बहुत जिम्मेदारी से चलाना है। अश्वत्थामा नहीं है आप अर्जुन की तरह उसको चलाइए, अश्वत्थामा की तरह में चलाइए। इधर भी इनको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अश्वत्थामा की तरह उस तीर को न चलाएं, कि आप राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्रवादी को रिडिक्यूल न करें, ब्रह्मास्त्र को रिडिक्यूल न करें। राष्ट्रवादी होना अच्छी बात है। ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जिनको सुनते ही दोनों ही दल के, दोनों ही तरफ के लोग पूरी तरह से उद्वेलित हो जाते हैं, अपना आपा खो बैठते हैं और विमर्श की सारी सीमाएं लाभ करते हैं। और निचले स्तर पर हम जाते हैं तो फेसबुक जैसे सोशल प्लेटफॉर्म या दूसरे ऐसे प्लेटफॉर्म, वहाँ पर ऐसा द्वंद्व होता है दोनों के बीच में, और बहुत निम्न स्तर पर वो अपने मन की गालियाँ भी उसमें प्रकट करने लग जाते हैं। ये बहुत ही विडम्बनापूर्ण है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इधर भी मैं ये कहूँगा कि एक बार विमर्श तो करो, बात तो करो। एक बहुत अच्छी बात जो है कहते हैं केरल के राज्यपाल जो है मोहम्मद आरिफ, एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि हो सकता है मैं जो कह रहा हूँ वो तो मैं कह ही रहा हूँ, मैं उससे 100% सहमत हूँ, लेकिन जो आप कह रहे हो वो भी कोई बात हो सकती है, और जो मैं कह रहा हूँ वो भी कोई बात है, और दोनों ही बातें तब ये सिद्ध हो सकता है कि मैं गलत हूँ, हो सकता है कि आप गलत हो सकता है मैं सही हो सकता है कि आप सही हो, लेकिन ये तब तय होगा जबकि हम बात करेंगे। आप बात ही नहीं करोगे तो कैसे तय होगा? बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है। बात कीजिए, सामने वाले को बात रखने दीजिए, कीवर्ड्स में विचलित मत होइए। आप मोदी के समर्थक हैं तो आप जो है भक्त कहने से मत हड़बड़ाइए, और अगर आप मोदी के विरोधी हैं तो मोदी की कोई अच्छी बात कोई कह रहा है तो सुनिए और उसको अपने तार्किक ढंग से काटिए। कीवर्ड्स सुनते ही जो कीवर्ड्स हैं आपके विचलन के, उनको कीवर्ड मत बनाइए। आप स्वस्थ होकर के विमर्श कीजिए, यही एक इस
पूरे कवायद का हमारा एक लक्ष्य है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।